अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे मां और 3 बच्चों के साथ 4 शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में मंदिर निर्माण को लेकर तनाव के हालात, विशेष समुदाय के साथ हिंसक झड़प, दोनों पक्षों से मारपीट और पथराव। ईडी ऑफिसर्स पर पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप, रांची पुलिस ने जांच के लिए ईडी ऑफिस में की रेड, संतोष कुमार ने अफसरों पर लगाया आरोप। ईडी ऑफिस में पुलिस की दबिश पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, सीएम और अन्य केस से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका, कहा झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगाल। भागलपुर से 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले पर एक्शन, न्यूज 18 की खबर पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, दोषियों पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा, खुद मामले की जांच करने की कही बात। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, कोटवा पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। छपरा जंक्शन पर रील बनाना 6 युवक को पड़ा महंगा, वायरल रील के आधार पर 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर में खतरनाक स्टंट कर रील बनाने का वीडियो वायरल, खड़गपुर झील का बताया जा रहा वीडियो, कभी भी हो सकता है कोई हादसा। वैशाली में पतंग उड़ाने को लेकर 2 किराएदारों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की गोलीबारी, फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। गिरिडीह के बिरनी अंचल में पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी, मां तारा स्टोन माइंस कंपनी 2.25 करोड़ की जगह 5 करोड़ में कर रहे खनन। रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के 2 शूटर को किया गिरफ्तार आरोपी सन्नी सिंह और जैस आल पर यूपी में 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। जमशेदपुर के एक बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण, इंडोनेशिया के नंबर से 5 करोड़ की फिरौती की हुई मांग, बिहार, बंगाल, ओडिशा सहित जमशेदपुर और सरायकेला की 7 पुलिस टीम जांच में जुटी। जमशेदपुर के मानगो में सिगरेट पीने के विवाद में हिंसक झड़प, विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप, 2 स्कूटी छोड़कर युवक फरार। हजारीबाग के हबीबनगर में विस्फोट के मामले में एनआईए की जांच तेज, 4 सदस्यीय टीम सभी पहलुओं पर कर रही जांच। चाईबासा के झिंगपानी क्षेत्र में दौड़ प्रतियोगिता के दौरान छात्र की मौत, परिजनों ने छात्र पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुमला के गिरजाघर में तोड़फोड़ के मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लोगों में था भारी आक्रोश। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले की सीबीआई ने शुरू की जांच, बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की आशंका, बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़े हैं तार। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने गायों को खिलाया चारा, अपने आवास पर गौ सेवा करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन, चिराग पासवान की तरफ से दिया गया भोज, जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने भी भोज का किया आयोजन, सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। मकर संक्रांति पर गोपालगंज के धावी दुर्गा मंदिर में बना खिचड़ी का महाभोग, डीएम और एसपी ने श्रद्धालुओं के बीच किया वितरण। सिवान में मकर संक्रांति पर बिखर रही सांस्कृतिक उल्लास की खुशबू, बीएम इंटर कॉलेज परिसर में मनाया गया सांस्कृतिक महोत्सव। बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए मिथिला से हजारों की संख्या में कांवरिया हुए रवाना, बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ पर करेंगे जलाभिषेक। आरा में मकर संक्रांति की धूम, गंगा घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़, दही चूड़ा के साथ लोग तिल का कर रहे हैं सेवन। बक्सर में मकर संक्रांति पर रामरेखा घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर गोताखोर और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की। मकर संक्रांति को लेकर पटना के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोग अपने परिजनों के साथ गंगा नदी में लगा रहे आस्था की डुबकी। झारखंड में दिख रही मकर संक्रांति की धूम, सुबह से मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, बाजार में सजी दिख रही तिलकुट की दुकानें। सिवान में मकर संक्रांति को लेकर बच्चों में खासा उत्साह, बच्चों के साथ साथ युवा भी पतंगबाजी का उठा रहे आनंद। मकर संक्रांति पर राजगीर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सप्तधारा में स्नान और दान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। भागलपुर में जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, अंग संस्कृति भवन में डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मकर संक्रांति पर पटना के महावीर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालु भगवान के चौखट पर आकर कर रहे पूजा अर्चना। सासाराम में मकर संक्रांति पर कुशवाहा सब्जी बाजार में लगा मेला, किसानों ने बेहतर उत्पादों का किया प्रदर्शन। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं लोग, रैन बसेरे की जानकारी नहीं होने से यात्री परेशान। गोपालगंज में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, जिला प्रशासन ने की सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा नहीं जलाने की अपील।
झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। 18 जनवरी के बाद मौसम बदलाव की संभावना। सासाराम के कुसमा गांव में देवी मंदिर में चोरी, लाखों के सामान की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के गर्दनी बाग में 19 साल की दलित लड़की के साथ मारपीट, छेड़खानी का विरोध करने पर पड़ोसी पर मारपीट का लगा आरोप। सीवान के महाराजगंज में उचक्कू ने झांसा देकर महिला से उड़ाए 25,000 रुपए, बैंक से पैसा लेकर घर जा रही थी महिला। दानापुर में फुलवारी शरीफ के जानीपुर में महिला हत्याकांड का खुलासा, प्रेम, पैसे और साजिश में पति और प्रेमी गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 13,900 लीटर देसी शराब जब्त, 6 शराब भट्टियां हुई ध्वस्त। मोतिहारी में शराबबंदी को लेकर बड़ी कार्रवाई, 3 भट्टियों को किया ध्वस्त, 90 लीटर शराब बरामद। औरंगाबाद के अंबा थाना पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में देसी शराब को किया बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। NH 139 पर धनीबार मोड़ के पास पुलिस की कार्रवाई। शेखपुरा में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, रेड क्रॉस कार्यालय के पास एक मकान से 10 लाख के जेवर की चोरी, अहियापुर में बाहर रखे बोरिंग पाइप लेकर चोर फरार। सीवान के हसनपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, उसके गांव से एक शख्स की हुई गिरफ्तारी। कटिहार में थाने से पिस्टल चोरी के मामले में सहायक थानाध्यक्ष पर एक्शन, 3 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू। जमुई के मलयपुर थाने के कटौना के पास रेल फ्लाईओवर ब्रिज पर यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाते दिख रहे युवक। लखीसराय में चोरों का आतंक जारी, दामोदरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 घरों को बनाया निशाना। सीवान के मैरवा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, श्रीनगर मोहल्ले के झाड़ी में अज्ञात युवक का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के शकपुराबाद की लड़की की पटना में इलाज के दौरान मौत, पीड़ित परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो से देसी शराब को किया जब्त, कार्रवाई के दौरान कारोबारी भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के सलैया थाना पुलिस ने 6 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5,000 किलो जावा महुआ जब्त। चालहुआ पहाड़ में पुलिस की छापेमारी। याजी में रहस्यमयी तरीके से घर में लग गई आग, कई सामान जलकर खाक, गांव के लोग भी हैरान। शिवर के बसंतपट्टी गांव में सर्पदंश से शिक्षक की मौत, रील बनाने के चक्कर में सांप ने मारा डंक, मिडिल स्कूल बरही जगदीशपुर के शिक्षक के नवल किशोर से। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत, फेसर थाना के उन्थू गांव के पास 2 बाइक की हुई आमने सामने की टक्कर। शेखपुरा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल, बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में तेज रफ्तार पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में युवक की गई जान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, स्टेट हाईवे 91 पर हादसा। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रजरप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रदेश से की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। छपरा में शिवम हत्याकांड को लेकर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, महासचिव रणविजय साहू ने कहा बिहार में कानून का नहीं रहा एक बात। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से औरंगाबाद में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, काराकाट सांसद राजा राम सिंह और ओबरा विधायक समारोह में हुए शामिल। बाढ़ में सीएम नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम की तैयारी तेज, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण। बेतिया के किसानों को सीएम नीतीश कुमार देंगे बड़ी सौगात, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 16 जनवरी को मुख्यमंत्री का बेतिया दौरा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने समृद्धि यात्रा को बताया परिवर्तनकारी दौरा, कहा बेतिया को कई बड़ी योजनाओं की सौगात की कही जा रही बात। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पुपरी प्रखंड का किया दौरा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं पर की बातचीत। कटिहार में महिला भिक्षुओं के लिए बनेगा शांति कुटीर, शॉर्ट स्टे के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी सुनिश्चित। बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू से सदस्यता अभियान, बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शेखपुरा डीएम शेखर आनंद की पहल शुरू, पब्लिक और प्रशासन के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने की कवायद हुई तेज। गोपालगंज में मेंटेनेंस के अभाव में 87 सीसीटीवी कैमरे बंद, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल, 23 कैमरे के भरोसे सुरक्षा। पुनपुन नदी के पंतीत गंगहर आहर का जल संसाधन विभाग की ओर से किया गया उच्च स्तरीय निरीक्षण, बराज निर्माण पर बनी सहमति। शेखपुरा सदर अस्पताल का डीएम शेखर आनंद ने किया निरीक्षण, साफ सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, मरीजों से बात कर सुविधाओं के लिए जानकारी। पगड़िया डीएम नवीन कुमार ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर किया जाएगा जागरूक। छपरा के परसा प्रखंड के परसौना पंचायत में संक्रांति मेले का उद्घाटन, दंगल प्रतियोगिता का आयोजन।
शेखपुरा में अप्रैल से शुरू हो रहा दूध केंद्रीय विद्यालय, जिला प्रशासन की ओर से स्थल चयन की कवायद तेज। औरंगाबाद के कासमा बाजार में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। भागलपुर के नौगछिया में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने दिया मानवता का परिचय, कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े का किया गया वितरण। किशनगंज जिले का 36वां स्थापना दिवस, कला संस्कृति विभाग की ओर से समारोह का आयोजन, शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम। अररिया का 35वां स्थापना दिवस समारोह, 1990 में पूर्णिया से कटकर बना था जिला, विकास योजनाओं से अररिया विकास के पथ पर अग्रसर। किशनगंज के खगड़ा स्थित अशफाक उल्लाह स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम का डीएम और सांसद ने उठाया आनंद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था शुरू, डीएम ने कीमोथेरेपी व्यवस्था की शुरुआत की। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय की ओर से एनएसएस सेविकाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आग बुझाने के तरीकों की दी गई जानकारी। सिवान जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, नाटक नुक्कड़ के जरिए दी गई यातायात नियमों की जानकारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा, सांस्कृतिक संगम में बसती है भारत की आत्मा, देश भर में काशी तमिल संगमम की हो रही सराहना। ईरान में हालात बिगड़े, भारतीयों को तुरंत निकलने की दी गई सलाह, ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर की बातचीत, तेहरान में एक साथ 300 शवों को दफनाया गया। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना की पुलिस ने आरोपी के घर पर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी। सोनपुर पुलिस ने 606 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त, 50 लाख रुपए की बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। सुपौल के शुभंकरपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 620 किलो गांजे को किया जब्त, करोड़ों रुपए बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत। बक्सर के रैन बसेरा में महिला ने 3 बच्चों के साथ खाया जहर, 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे और महिला की स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। सहरसा के बलवाहाट थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पटना के लोहिया नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, 200 रुपए के विवाद में लड़कों ने मारा चाकू। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, हुजूम में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने का आरोप। पटना सिटी के खाजा कला क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की हत्या कर गंगा नदी में फेंका शव, गिरफ्तार 3 युवकों की निशानदेही पर शव हुआ बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज के पोखर से ज्ञात युवक का मिला शव, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। मोतिहारी के डुमरिया घाट इलाके में 33 कार्टन शराब जब्त, वैन में तहखाना बनाकर शराब की हो रही थी तस्करी। बेतिया में ठेकेदार निखिल सिंह के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, टेंडर मैनेज करने के नाम पर फायरिंग का आरोप। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, बेकाबू वैन ने बाइक में टक्कर मारने की वजह से किया हादसा। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार कार के आगे कूदी नीलगाय, कार पलटने से 2 लोग घायल। जामताड़ा के चैनपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पोल से जाकर टकराई, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव का आयोजन, आपदा मंत्री नारायण प्रसाद और मिथिलेश तिवारी समेत कई नेता हुए शामिल। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में झाड़ियों में अचानक से लग गई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जहानाबाद के मेघड़िया गांव के पास वाहन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, सड़क को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। देवघर में ड्यूटी के दौरान हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, लोदीवरान गांव का रहने वाला था मृतक अशोक कुमार यादव। दिल्ली में हुए अर्निश नेशनल चैंपियनशिप गेम में बिहार के खिलाड़ियों ने जीता 20 पदक, अंशु और अंकिता ने जीते गोल्ड मेडल, पटना आने पर किया गया भव्य स्वागत।